आ चुका हुआ है और क्षेत्र में राजनेता लोग घूमना स्टार्ट कर दिए। तो मैं बता देना चाह रहा हूं कि हमारे शिवहर लोकसभा का जनता कितनी परेशानियों से झेल रही है ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, समस्या आपके सामने दिख रहा होगा। और आपके शिवहर लोकसभा में 2 ब्रांडेड पार्टी के कैंडिडेट घूम रहे हैं। एक आपके बिहार के ब्रांडेड एक है जेडीयू है जो नीतीश कुमार जी का पार्टी है, और एक बिहार का ब्रांड पार्टी आरजेडी है जिसको राष्ट्रीय जनता दल कहते हैं, जो लालू प्रसाद यादव जी का है। और दोनों कैंडिडेट एकदम तन मन धन से लगे हुए हैं कि हमें वोट मिल जाए तो हमें वोट मिल जाए। तो मैं आम जनता से बता देना चाह रहा हूँ, ये दोनों व्यक्ति ने ही बिहार पे राज किया है, और उस बीच में जो है जेडीयू से मिल कर के कभी कभी बीजेपी ने जो सरकार बनाई है। और आज कैंडिडेट जो घूम रहे हैं वो घूमकर क्षेत्र में यही कहते हैं कि हमारे भोली भाली जनता से कि आप हमें वोट दीजिएगा तो मोदी जी जीतेंगे, आप हमें वोट दीजिएगा तो लालू जी जीतेंगे। तो मैं आम जनता से बता देना चाह रहा हूँ कि न लालू जी और न मोदी जी आपके शिवहर लोकसभा में आ रहे हैं विकास करने के लिए। अरे सरकार तो विकास के लिए बहुत कुछ भेजता है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि भ्रष्टाचार एक ऐसा गंदगी बन चुका हुआ है कि हम जो हैं अधर्मी कुकर्मी लुटेरा राजनेता चुनते हैं, और जो कि वो लोग हमारे सिस्टम को भी पूरे जो हमारा संवैधानिक सिस्टम होता है अधिकारी पदाधिकारी उनसे ये उगाही कराते हैं हमारे अधिकारों का। क्योंकि आप देखते होइएगा कि हम वोट दे करके जिताते हैं और कुर्सी पर जाकर बैठ जाते हैं, और हम जब कोई समस्या लेकर के जब किसी अधिकारी पदाधिकारी किसी नेता के पास जाते हैं हमें 5 साल तक पीछे पीछे घूमना पड़ता है, हमारी बर्बादी होती है। जो कि आज के डेट में देख रही है कि हमारा यहाँ का शिवहर लोकसभा का गरीब किसान और मजदूर जो है कितने दुखी हैं। मजदूर कर्ज के तले दबे हुए, किसान कर्ज के तले दबे हुए हैं कि फांसी लगाने के लिए मरने पे उतारू पड़े हुए हैं, या कोई इनका चारा और विकल्प नहीं है। एक रीगा चीनी मिल था जो हमारे शिवहर लोकसभा में, जिसको इन्होंने मारने का काम किया है, जो कि मार रहे हैं, किसी की हिम्मत नहीं हुआ है। हमारे आँख के नज़र के सामने रीगा चीनी मिल बंद हुआ हम लोग के सामने। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ उन कैंडिडेटों से कि आपने इससे पहले क्या आपने एक बार भी रीगा चीनी मिल चालू कराने के लिए कोई क्रांति किया? हमारे भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने के लिए कोई क्रांति किया? आपने कोई क्रांति नहीं किया। आपने सिर्फ किया तो क्या किया 5 साल तक? अपने पार्टी को अपने चमकाने के लिए, अपने पार्टी की झंडा को ऊंचा करने के लिए आपने जो है अपना राजनीति किया। ये राजनीतिक नहीं, आप लोग जो है लूटनीति और कूटनीति कर रहे हैं आज के डेट में, जो कि हमारे लोकतंत्र में राजनीति किया जाता है। और राजनीति में राजा की नीति से हमारी जो है नैतिक और मौलिक अधिकार सुरक्षित रहता है। लेकिन हम आप सभी आप जानते ही कि हमारा नैतिक और मौलिक अधिकार कितना सुरक्षित है कि खुलेआम हम लोग जो है, हम लोग का शिक्षा व्यवस्था चौपट पड़ा हुआ है कि आज सरकारी स्कूलों में गरीब का बच्चा जाता है, किसान का बच्चा जाता है पढ़ने। आज हमारी सरकार ने सरकारी स्कूल को बढ़ावा कम दे करके प्राइवेट स्कूलों का बढ़ावा ज़्यादा दिया। प्राइवेट स्कूल में हमारा गरीब का बच्चा पढ़ने नहीं जाता है, पैसे वाले पतियों के जाते हैं पढ़ने। हमारी जो आप हमें जो है 5 किलो अनाज देकर हमें भिखारी बना दिया। हमारे योजना जो आता है हमारी योजना से में जो है आपने अधिकारी पदाधिकारी से उगाही करवाते हैं कि आज आप देखते होइएगा कि हमारे शिवहर लोकसभा में जो है कितने भ्रष्टाचार की गंगा बह रहा है, और किसी राजनेता का हिम्मत नहीं हुआ कि हम भ्रष्टाचारियों को जेल भेजे। तो मैं बता देना चाह रहा हूँ आम जनता से कि भैया मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, इस बार आप ठगाइए नहीं, क्योंकि आपके अच्छे आदमी राजनीतिक में नहीं आ रहे हैं। क्योंकि अमीर को ज़रूरत नहीं है, मध्यम को फुर्सत नहीं है, और गरीब को हिम्मत नहीं है। तो इसलिए हम लोग को अच्छे आदमी को राजनीतिक में आना पड़ेगा, और आ करके कोई एक ऐसा जनप्रतिनिधि को चुनिए कि जो हमारे पार्टी का गुलामी नहीं करे, पार्टी का सेवा नहीं करे, जनता की सेवा करे। ऐसे जनप्रतिनिधि को चुनिए। ये लोग पार्टी का ब्रांड बना लिए हुए हैं। मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, अगर मोदी जी की लोकप्रियता है अच्छी है, विश्व लेवल पर उनकी लोकप्रियता बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे फिर वही है चाचा 420 वाला फिल्म चलेगा, क्योंकि वही चाचा है जेडीयू का, समझे कि नहीं? वही आरजेडी के लालू प्रसाद जी हैं। लेकिन ये दोनों के दोनों जो हैं
ये निकम्मे हो चुके हुए हैं। इन्होंने हमारे किसानी उद्योग को मारने का काम किया है, हमारे नवयुवक को बेरोजगार करने का काम किया है। जो आज के हमारे नवयुवक जो हैं बिहार से पलायन करते हैं, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, पंजाब जाते हैं कमाने, क्योंकि यहाँ साधन ही नहीं है। यहाँ पे आपका कोई ना उद्योग है, ना फैक्ट्री है। कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया बता दीजिए, शिवहर लोकसभा में इन्होंने दोनों पार्टियां ने कभी इन्होंने खोला हो इंडस्ट्रियल एरिया। आज आप जा करके देखिए, यूपी में, महाराष्ट्र में इंडस्ट्रियल क्षेत्र बना हुआ है कई कई हज़ार एकड़ में, और वहाँ के लोग, वहीं के लोग वहाँ पर नौकरी करते हैं। तो हमारी शिवहर लोकसभा के लिए भी एक बहुत बड़ा आज का समय है इन गद्दार, अधर्मी, कुकर्मी नेताओं को सबक सिखाना, क्योंकि इन्होंने कभी हमारे बेसिक चीज़ को विकास नहीं किया। इन्होंने विकास का ऐसी आंधी उजाड़ा कि लूटम लूट चल रहा है इस विकास में, न कि कोई विकास हो रहा है। जितने भी विकास हो रहे हैं ये सब के सब हो रहे हैं विनाश के फाउंडेशन पे सब तैयार है, जो कि ये राजनेता के कारण जो है ये सब चीज़ हो रहा है। तो मैं हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ कि आप जो है हमें अच्छे आदमी राजनीतिक में आए, और हमें शिवहर लोकसभा में जो एक रीगा चीनी मिल जो मर रहा है उसको कोई देखने वाला नहीं है। सरकार चाहेगी, सरकार के पास अरबों फंड है, सरकार जिम्मेदारी क्यों नहीं लेती है हमारी रीगा चीनी मिल को चालू कराने के लिए? झूठ मूठ कर बहाना बनाते हैं कि फलाने को हमने टेंडर निकाल दिया है। टेंडर, अरे नहीं, ये टेंडर से आपका रीगा चीनी मिल नहीं चालू होने वाला है। सरकार जो है हायर करे बड़े हाई लेवल के कोई बिजनेस व्यापारी को कि वो आ करके रीगा चीनी मिल को चालू करावे, और नहीं तो अन्यथा आप जो शिवहर लोकसभा में वोट का बहिष्कार करिए। नहीं तो आने वाला हमारा नस्ल खराब हो जाएगा, हमारे औलाद जो है बेरोजगार क्या भूखमरी के कगार पे होंगे। कुत्ता बिलाई कीड़े मकोड़े का के जैसा ज़िंदगी हो जाएगा। ज़िंदगी तो हम जी ही रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।